तांग करंती दे। हे अर्जुन, मेरी माया अति दुरत्य है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। हमारी आपकी क्या बात है? ये 6 चोर सदगुरु रक्षक हैं जीव के इस पुण्य का, धन का। अगर नहीं सदगुरु की शरण लिया, 6 चोर धन लूट लेते हैं। अरे राम, ये बनिया जंगल का रास्ता, अर्थात सत्य न्याय धर्म भूलकर अधर्म अन्याय भ्रष्टाचार का रास्ता, जंगल का रास्ता। तो जंगल के रास्ते में बिच्छू डंक मार देता है, अर्थात बड़े से बड़े सेठ को, बड़े से बड़े महाराज साहब को, समाज का गरीब से गरीब व्यक्ति 10 लोगों के बीच में फटकार देता है। बड़ी बड़ी बात करे, अपन चरित्र देखो। ये बिच्छू का डंक है, छटपटाता है और उसके साहब के सेठ के 10-5 लोग खड़े हैं। क्या बोला है सेठ के? सेठ उसको डांट के चला, लेकिन डंक लगता है। गलत किया है तो तुमको टोकेगा तो तुम छटपटाओ। आगे चले, पैर में फेंक चेयर, सबसे बड़ा जाति अपमाना, हम पानी नहीं पिएंगे, भोजन उनके तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। आगे चले, संसार गहरा कुआं है, जीव रूपी बनिया संसार के गहरे कुएं में गिर जाता है। आयु की डाली बट वृक्ष की डाली है, ये जीव रूपी बनिया आयु की डाली पकड़ के लटका है। इस संसार के गहरे कुएं में काल ही सांप है। काल सांप हम जीव बनिया को देख रहा है और हमारी आयु रूपी डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद रंग का, एक काला। सफेद रंग का चूहा दिन है, काला रंग का चूहा रात है। ये दिन रात बीती तो एक दिन की आयु 100 साल में कट गई। आज ऐसे 30 दिन में 1 महीना, 12 महीना में 1 साल, 40वां बर्थडे, 50वां साल गिरा। ये नहीं है पता कि वो नजदीक आवत है, ये दुनिया छोड़े के। ये दिन रात रूपी चूहे आयु रूपी डाली को काट रहे हैं। जी रूपी बनिया संसार कुएं में लटका है और क्या, वो शहद है, ये शहद चाट रहा है। जी महाराज, कैसे आवे, बाल बच्चा देखे कथा में कैसे आवे, हमारे परिवार घर छोड़ के कैसे घर आवे, शहद चाट रहे हैं। हाँ, रोज बहू अपमान कर रही है। एक दिन के अम्मा बाबूजी क्या बनाए दे आपको, तो शहद अपने तो बहू है, जा दे। बेटा गाली दे रहा है, चारों तरफ परेशान, और फिर बाबूजी पिताजी क्या जा दो, ये शहद चाट रहे हैं। ये बेटे बहू परिवार की बोली जीव शहद की तरह चाट ही रहा है और देख रहा है कि काल रूपी सांप देख रहा है और दिन रात रूपी चूहे आयु रूपी डाली को काट दे रहे हैं। किसी की 50 साल कट गई, किसी की 60 कट गई, कोई 70 साल कट गया, कोई 80 जी में लट गए हैं। निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने आत्मा से प्रेम कर लूं, संसार सागर से पार जाने का साधन नहीं कर। औषी में फंस के गिर जाते। जल भरत कहते, राजन मैं आत्मा हूं, तेरी तलवार मेरे शरीर के गर्दन को काटेगी। तुम आत्मा हो, तुम मरते नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। इस शरीर के, शरीर की 9 गति होती है, गर्भ धारण करना और इसके बाद गर्भ वृद्धि, इसके बाद जन्म लेना, फिर शैशव अवस्था, युवा अवस्था, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। ये शरीर की 9 गति है, ये तुम नहीं हो, इसके दृष्टा साक्षी आत्मा हो। तुम मरते नहीं। ये अमर कथा है जो सुन रहे हो, ये सुनने मात्र से ही कार्तिक महीना क्या सुंदर समय विचार है आपका। और हम देख रहे हैं 2-3 दिन हो गया, हम देख रहे हैं कि हाँ, इसमें माताएं बहनें भी और आप लोग भी, गांव के लोग भी सब सत्संग प्रेमी हो, गहरी बात के जिज्ञासु हो, इसलिए इस कथा को सामने लाए। उत्तम अधिकारी जो पावे तो गूढ़ो तत्व तो न साधु दुरावे, नहीं तो हम भी ऊपर ऊपर लेके चले जाते। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ तो एक एक से विद्वान, एक एक से सत्संग प्रेमी छुपे बैठे हैं चुपचाप। पहले तुमको लगे कि हाँ, सत्संग भागवत सुने, सब कथाओं का सार और सबसे सुंदर फल देने वाली ये भागवत कथा, ये सुनकर आनंद अनुभव बोध हो, आपका जीवन सफल हो। आगे आपको लेके चलते हैं
सीधा कल राम विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे आप। राम जन्म, राम विवाह, जब जयमाल हो गया, कथा देखे थे भगवान राम का, तो सब कुछ हो गया। इसके बाद वो वहां जनकपुर में भगवान राम के सामने गुड़ और घी दही आया, शक्कर दही। वो मुंह जुठाते हैं ना, यहाँ होता है, दूल्हा मुंह जुठाता है तो उसका कुछ नहीं मिलता है पहले। और भगवान राम दूल्हा आए कि खाओ, और भगवान खाने के लिए तैयार नहीं, चुपचाप बैठे हैं। सास मनाई, सरहज मनाई, और उसी मनाई, बूढ़ी माताएं मनाई, खा के तैयार नहीं है, मुंह जुठाने को तैयार नहीं है। तब राजा जनक को बुलाया गया, शतानंद जी महाराज आए। अरे क्या बात है, हम खाओ और मुंह जुठा रो, क्या दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए आपको? भगवान राम कहे हम 4 भाई हैं, एक साथ जन्म लिए, एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, बड़े हुए। हम अकेले शादी नहीं करेंगे, जब तक हमारे 3 भाइयों का जयमाल हो गया, पक्की बात हो गई, लेकिन जब तक तीनों भाइयों की शादी नहीं हो तय होगी, तब तक आगे कोई कार्यक्रम नहीं होगा। राजा जनक के पुरोहित शतानंद जी महाराज राजा जनक की तरफ देख के मुस्कुराए। अरे क्या भाग्य है आपका, इतना अच्छा घर बर कहाँ मिलेगा अयोध्या राजा दशरथ के जैसा। उनके 3 बेटे और हैं और तुम्हारी 3 बेटियां और हैं, तुरंत तय करो। हाँ, नाऊ गया, नाऊ समझते हैं ना, चिट्ठी लेके। अयोध्या में खुशी की लहर, बारात चल गई, बाराती मूड पानी बनाए। मूड पानी समझते हैं अब तो बाराती मूड पानी, तब तो बाराती मूड पानी ऐसे नहीं बनाते थे। तब तो मूड पानी बढ़िया बढ़िया कपड़ा सज के कि राजा की बारात में चल रहे हैं, राजा के यहाँ पता नहीं क्या क्या खाने को मिलेगा। बाराती यही खुशी होती है कि बड़ी बारात में जाना, देखो कितना आइटम होता है, उनको खाने की खाली चिंता, क्या नाश्ता मिलता है, क्या मजा आता है। और चले तो वहां पे अयोध्यावासी, ये अवध क्षेत्र है जहां श्रावस्ती तक, ये सब अवध क्षेत्र है। बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, पूरा फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सब अवध क्षेत्र में आता है। तो यहाँ के सब बराती जो है अवध क्षेत्र वाले गए, और वहां जनकपुर में, मिथिला में सबसे बड़ा स्वागत दही चिवड़ा। ये तो मूड बना के गए, पता नहीं राजा के यहाँ क्या क्या मिलेगा राजा की बारात में। आ गया दही चिवड़ा। अवध वासियों के लिए दही चिवड़ा इमरजेंसी आइटम, कि अगर कुछ तैयार नहीं तो लाओ खा ले, इसके बाद तैयार करो। अब भूख लगी देखो, खाओ, इनका मूड ऑफ हो गया, दही चिवड़ा आया। यहाँ वालों के लिए तो पंचमेल मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चाट, दही बड़ा, आइसक्रीम, बादाम शेक चाहिए यहाँ। अब वहां मिल गया दही चिवड़ा। लेकिन दूसरे देश में आए हैं, फिर क्या मिले न मिले, भर पेट सब खा लिए। और फिर आपस में बाराती कहा सुनी करने लगे कि मारो राजा दशरथ के यहाँ के बारात में, राजा जनक के दही चिवड़ा में। कोई सुन रहा था कार्यकर्ता राजा जनक के यहाँ, जाए के बता दिया सीता मैया से, माँ बड़ी बदनामी हो रही है अपने जनकपुर की, अयोध्या वासियों को ये नाश्ता प्रिय नहीं है। माँ सीता अन्नपूर्णा माँ को प्रार्थना की, बोल अन्नपूर्णा मातु की, अन्नपूर्णा मातु की। अन्नपूर्णा मातु प्रकट हो गई। आदेश, मैया अयोध्या वासियों के लिए ऐसा सुंदर भोजन नाश्ता तैयार कर दो कि वो स्वाद कभी न पाए हों। मेरे जनकपुर की लाज बचाना तुम्हारे हाथ में है। और अन्नपूर्णा मां संकल्प की, और देखते ही देखते 76 आइटम सामने प्रकट। ताजा ताजा गरम गरम सुगंध आने लगी, मुंह में पानी आने लगा। 8 किस्म की सब्जी, 6 किस्म की पूरी कचौड़ी तरह तरह की, 22 किस्म का चाट, 26 किस्म की मिठाई, 18 किस्म का फल, बादाम रस, 9 किस्म की आइसक्रीम, 76 रहता। अब सबके मुंह में पानी आने लगा। और माँ सीता बता दी कि क्या क्या कहना है। और ले गए जनवास में जब कार्यकर्ता, और सुगंध आने लगी। और बारात भी, बाराती देख के सबके गुस्सा लग गया, इतना बढ़िया बढ़िया आइटम हम लोग तो भरपेट खा लिए, दही चिवड़ा। तो बारात में कोई कोई बोलने वाले भी रहते हैं,
एक बाराती बोल पड़ा, ए भाई साहब, जनकपुर के कार्यकर्ता हाथ जोड़े कि भाई साहब कुछ गलती हो गई क्या, इतना डांट के काहे के बोल रहे हो? अरे गलती नहीं हो गई तो क्या हो गया, दूसरा बाराती बुला। तुम जनकपुर वासियों को शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं है। 4-6 बाराती बोल पड़े। कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब आखिर हुआ क्या, कोई गलती हुई तो बताओ। अरे क्या नहीं हुआ, 10-5 बाराती बोल गए, क्या नहीं हुआ भाई साहब, आपको कुछ ज्ञान नहीं है शिष्टाचार का। भाई साहब जो इतना अच्छा अच्छा आइटम था तो आप लोगों ने दही चिवड़ा क्यों भेज दिया भाई साहब, क्या बताऊं आपको। कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब आप लोग दही चिवड़ा खाए क्या, राती गुस्से में आग बबूले क्यों, क्या खाता वही तो भेजे थे। जनकपुर के कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब हम तो जानते थे कि अवध क्षेत्र के लोग सब पढ़े लिखे शिष्ट हैं, आपको इतना पता नहीं। अरे भाई साहब दही चिवड़ा हाथी घोड़ों के लिए भेजा गया था, आपका आइटम तो अब आया। अब बाराती मूड़ी नीचे के एक दूसरे को दबाए कि भाई बेइज्जती, बड़े बारात में जाओ तो संभाल के खाओ पियो, यह पता नहीं। बड़ी ऐसा विनोद हुआ, कई महीने बारात रुक गई। इतना विनोद किए जनकपुरवासी कार्यकर्ता अयोध्या वालों के ऊपर हावी हो गए बारात के ऊपर। बाराती हाथ जोड़े भगवान राम से कि अब निकल चलो, अब नहीं बेइज्जती बर्दाश्त हो रही है। अब भगवान राम अखाड़े में आ गए कि खबर तय, हम हार के थोड़े चलेंगे हम ससुराल में से। अब भोजन करा रही थी देवियां, भोजन कराते समय गीत, वो भोजन करने बैठे थे, कुछ गीत गाती है ना गाली वाली गीत,